हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंसेप्चुअल जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग। सो आज की अपनी इस वीडियो में हम चारगाफ रूल डिस्कस करने वाले हैं। और जो चारगाफ रूल है वो हमारा जो डीएनए में बेस पेयरिंग होती है, मतलब कि जो रिलेशनशिप है बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, 4 नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो चारगाफ रूल है इसको डिस्कस करने से पहले डीएनए के बारे में, बिकॉज ये डीएनए से रिलेटेड है। डीएनए की जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है उससे रिलेटेड होता है। तो इसको डिस्कस करने से पहले कुछ थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो जो डीएनए है उसमें 4 डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं। मतलब कि जो पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें कितने टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं? 4 टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं। उनमें से 2 हमारे प्यूरीन होते हैं और 2 हमारे पायरीमिडीन होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्यूरीन और 2 पायरीमिडीन। सो जो प्यूरीन्स मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारे होते हैं, अगर आप देखोगे तो वो 2 होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। सो ए एंड जी ये हमारे दोनों प्यूरीन्स हैं। और प्यूरीन्स की खासियत क्या होती है? ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में। सो 2 हमारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पायरामिडीन होते हैं। और पायरामिडीन हमारे साइटोसिन और थाइमीन, ये 2 हमारे पायरामिडीन्स नाइट्रोजनस बेसिस हैं। और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती हैं। और ये जो हमारे 4 नाइट्रोजनस बेसिस है, इन्हीं के बेसिस पे 4 डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में। और हम सबको पता है कि डीएनए किससे मिलके बना होता है? डीएनए रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होता है। मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ज्वाइन होता है, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे करके एक लॉन्ग चेन बनती है और एक दूसरी लॉन्ग चेन बनती है। बिकॉज डीएनए क्या है? डबल हेलिकल है, 2 इसमें स्ट्रैंड होते हैं और ये दोनों स्ट्रैंड ऐसे बीच में यहाँ पे नाइट्रोजन वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं और ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो ऐसे करके ये डीएनए की जो 2 चेन हैं वो बनती हैं। नाइट्रोजन जो हमारे दीज ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इनके जुड़ने से बनती है। तो 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं और उन्हीं के बेसिस पे 4 हमारे न्यूक्लियोटाइड है। अगर हमारा न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या प्रेजेंट है? थाइमीन प्रेजेंट है, तो उसका नाम होता है डीटीएमपी, ये जो न्यूक्लियोटाइड है। अगर हमारा साइटोसिन प्रेजेंट है तो डीसीएमपी मीन्स डीऑक्सीसाइटिडीन मोनोफॉस्फेट, ये साइटोसिन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो बाकी स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहती है। ये स्ट्रक्चर चारों न्यूक्लियोटाइड में सेम होगी, बस डिफरेंस कहाँ पे आएगा? जो ये हमारे नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है। अगर एडेनिन प्रेजेंट है तो डीएएमपी और अगर ग्वानिन प्रेजेंट है तो डीजीएमपी। और ये चारों न्यूक्लियोटाइड ऐसे बारी बारी, कभी कोई न्यूक्लियोटाइड वो वेरिएशन में जो भी अकॉर्डिंग टू द उस डीएनए मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग है वो जुड़ते जाते हैं और ये हमारी लॉन्ग चेन बनती जाती है। बीच में इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स किसके बीच में रहते हैं? सपोज ये एक चेन है, एक इधर भी ऐसी ही चेन है, तो यहाँ पे जो ये नाइट्रोजनस बेसिस है इसके सामने वाले नाइट्रोजनस बेसिस के साथ वो क्या कर लेगा? ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा और दोनों आपस में जुड़ी रहेंगी चेन। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में हो गया डीएनए के। अब देखते हैं कि जो चारगाफ रूल है वो क्या कहता है। चारगाफ रूल सबसे पहले दिया किसने था? ये एक साइंटिस्ट हैं, इरविन चारगाफ, ये एक बायोकेमिस्ट थे। इन्होंने दिया ये रूल कहाँ पे? कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले इरविन चारगाफ ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ये जो चारगाफ रूल्स है, मतलब कि बेस पेयरिंग कैसे होती है डीएनए में, वो हमारे रूल दिए। चारगाफ रूल क्या कहता है? चारगाफ रूल कहता है कि जो डीएनए है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, किसी भी सेल का डीएनए हो, उसमें जो पायरामिडीन और प्यूरीन बेसिस हैं वो 1:1 के रेशो में प्रेजेंट होते हैं। मतलब जितना अमाउंट प्यूरीन्स का है उतना ही अमाउंट पायरामिडीन्स का होगा। इन्होंने हमें ये बताया कि जितना भी प्यूरीन्स हैं प्रेजेंट हैं, प्यूरीन क्या हो गए? एडेनिन और ग्वानिन हो गए। जो एडेनिन प्लस ग्वानिन है इनका जो अमाउंट है वो किसके इक्वल है? वो पायरामिडीन्स के इक्वल है, मीन्स थाइमीन प्लस साइटोसिन। इसी से ये बस हमें याद रखना है कि जितना अमाउंट है प्यूरीन्स का वो किसके इक्वल है? पायरामिडीन्स के इक्वल है। तो हमें सारे रूल हमें क्लियर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें कैलकुलेट करने में। इसी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमीन, साइटोसिन, इनका कितना
परसेंटेज होता है किसी डीएनए मॉलिक्यूल में। तो ये जो डीएनए रूल्स है ये हमारे चार ग्राफ, ये किसके लिए एप्लीकेबल हैं? ये ओनली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि ये जो रूल्स है वो किसके लिए एप्लीकेबल है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए एप्लीकेबल है, या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, बिकॉज आरएनए तो सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, या डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए हमारे एप्लीकेबल है। तो हमें याद रखना है ये जो रूल है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल के लिए ही एप्लीकेबल है। आप देख सकते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर क्या होता है। इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं और ये जो 2 स्ट्रैंड है ये आपस में, ये बीच में नाइट्रोजनस बेसिस रहेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो आपका ये ग्वानिन है, ग्वानिन किसके साथ जुड़ा हुआ है? साइटोसिन के साथ में। यहाँ पे इनकी पेयरिंग रहती है। ये जो साइटोसिन है ये इस वाले जो स्ट्रैंड है इसका है, इसी के ऑपोजिट स्ट्रैंड में ग्वानिन लगा हुआ है जो नाइट्रोजनस बेसिस है, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे ये थाइमीन एडेनिन के साथ जुड़ा हुआ है, एडेनिन थाइमीन के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसे करके इनकी पेयरिंग रहती है और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो चार ग्राफ रूल है क्या? सबसे पहले हमने बताया आपको, पहला हमें क्या कहता है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो हमें याद रखनी है कि जितनी भी कंसंट्रेशन या जितना भी अमाउंट है प्यूरिन का वो ऑलवेज इक्वल होगा जो पायरामिडीन की कंसंट्रेशन है। मतलब एडेनिन प्लस ग्वानिन विल बी इक्वल टू थाइमीन प्लस साइटोसिन। आपको ये याद रखना है कि प्यूरिन्स कौन है, पायरामिडीन्स कौन है। प्यूरिन्स 2 होते हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन, एंड पायरामिडीन्स भी 2 हैं, थाइमीन प्लस साइटोसिन। सो आपको याद रखना है कि जो एडेनिन प्लस ग्वानिन है, मतलब टोटल अमाउंट या टोटल कंसंट्रेशन ऑफ प्यूरिन्स है, वो हमारी टोटल अमाउंट या टोटल कंसंट्रेशन ऑफ पायरामिडीन के इक्वल होता है। बस इसी से सारा आपका रूल बन जाएगा, इसी से आप सब कैलकुलेट कर सकते हो। सो इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम इसके नीचे ला सकते हैं, यानी जो a प्लस जी डिवाइडेड बाई t प्लस सी है वो इक्वल टू 1 है, यूनिटी है, बिकॉज ये दोनों इक्वल है, आपको पता है। इससे इसको कट करोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि जो अमाउंट ऑफ ग्वानिन है वो हमेशा अमाउंट ऑफ साइटोसिन के इक्वल होगा, और जो अमाउंट ऑफ एडेनिन है वो हमेशा इक्वल होगा अमाउंट ऑफ थाइमीन के। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमने अभी स्ट्रक्चर में आपको दिखाया कि जो ग्वानिन है वो हमेशा किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ जुड़ेगा। तो जहाँ जहाँ ग्वानिन प्रेजेंट होगा उसके जो अपोजिट है वहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट होगा। लाइकवाइज यहाँ पे ग्वानिन है तो इसके अपोजिट साइटोसिन है, और जो थाइमीन है वो किससे जुड़ता है? वो एडेनिन से जुड़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडेनिन है तो इसके अपोजिट में थाइमीन होगा। तो जितना भी अमाउंट होगा ग्वानिन का उतना ही अमाउंट होगा साइटोसिन का। लाइकवाइज जितना अमाउंट होगा थाइमीन का उतना ही अमाउंट होगा एडेनिन का। तो इसीलिए ये जो दूसरा रूल है ये क्या कहता है कि जो अमाउंट है हमारा ग्वानिन का वो हमेशा इक्वल होगा साइटोसिन के, यानी G ऑलवेज बी इक्वल टू C एंड A विल ऑलवेज बी इक्वल टू T। लाइकवाइज एक और रूल है कि जो A प्लस C है वो ऑलवेज इक्वल होगा T प्लस G के, यानी एडेनिन प्लस साइटोसिन किसके इक्वल होगा? थाइमीन प्लस ग्वानिन। आप देख सकते हैं बिकॉज एडेनिन किससे जुड़ता है? थाइमीन से, यानी जितना एडेनिन है उतना ही थाइमीन है। मान लो 4 मॉलिक्यूल एडेनिन के हैं तो 4 ही थाइमीन के होंगे, प्लस जितना साइटोसिन होता है उतना ही ग्वानिन होता है। अगर साइटोसिन 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो ग्वानिन भी 6 होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमेशा ही इक्वल रहेगा। तो तीसरा रूल क्या है कि A प्लस सी इज इक्वल टू T प्लस जी। तो ये सारी रिलेशनशिप हैं जितनी, ये क्या कहलाती है? आपकी चार ग्राफ रूल कहलाती हैं। तो आपने देखे ये सारे रूल्स हैं, कोई ज़्यादा नहीं है, 3-4 आपको रिलेशनशिप्स याद रखनी है। आपको ये याद रखना है कि एडेनिन हमेशा डबल बॉन्ड के साथ थाइमीन के साथ जुड़ता है, मतलब जितना एडेनिन होगा उतना ही थाइमीन होगा। जो ग्वानिन है वो हमेशा ही किसके साथ रहता है? साइटोसिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रहता है डीएनए की स्ट्रक्चर के अंदर। तो इसलिए इनका अमाउंट भी इक्वल होगा। और प्यूरिन्स हमेशा कितने कितने होंगे? जितना पायरामिडीन्स होगा, यानी A प्लस जी ऑलवेज भी इक्वल टू T प्लस सी। तो ये हमारे सारे चार ग्राफ रूल्स हैं। आई होप कि आपको क्लियर है। थैंक यू सो मच।